तो लीजिए हो चुका है महामिलन हॉस्पिटल में। किसकी वजह से? प्रताप की वजह से। कैसे बहू और बेटे को देख कर के पिघल गए हैं सभी लोग और बन गए हैं मोम। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका आप ही के फेवरेट चैनल सीरियल स्यापा में, जहां पर लेकर आते हैं हम आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वसुधा के आने वाले ट्रैक में देखेंगे आप कि प्रताप की हालत बद से बदतर होती जा रही है। डॉक्टर ने जहां पर ये बात साफ साफ कह दी है कि इनको माइनर हार्ट अटैक आया है, जिसके चलते हमें इनका बाईपास सर्जरी करना होगा। अब ये बात सुनकर के चंदिका और बाकी घर वाले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर से ऑपरेशन करवाने की एक बड़ी शर्त रखी जाती है और वो शर्त खुद प्रताप रखते हैं। जी हाँ, हमने आपको पहले रिपोर्ट में भी बताया कि कैसे प्रताप ने यहाँ चंदिका और डॉक्टर के सामने ये शर्त रखी कि मैं ऑपरेशन या सर्जरी तभी करवाऊंगा जब वसुधा और देव यहाँ पर आएंगे। अब ये सुनते ही चंदिका का मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली वो वसुधा को कभी लाना नहीं चाहती है अपनी नजरों के सामने। लेकिन ये जो शर्त रखती है उसके बाद अब बहुत ज्यादा घमासान कोल्ड वॉर होने वाला है। सोर्सेस की माने तो अब अपकमिंग ट्रैक में जहां पर चंदिका प्रताप को समझाते हुए नजर आएगी और कहेगी कि देखिए, जिद छोड़ दीजिए, उन दोनों में से कोई नहीं आने वाला, आप चुपचाप सर्जरी करवा लीजिए। तो इतने में एंट्री होती है देव बाबू की। देव आता है और साथ में वो अकेले आता है और वो साथ में कहता है कि बापू साहब, ये आप क्या कर रहे हैं और ये सब आपको क्या हुआ? आप तो एकदम ठीक थे। और ये क्या जिद है कि जब तक मैं और वसु नहीं आएंगे आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे? डॉक्टर साहब, आप इनकी सर्जरी का इंतजाम कीजिए और जल्द से जल्द इन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट दीजिए। ये सुनने के बाद अब यहाँ पर डॉक्टर का हाथ एक बार फिर से रोक लेता है प्रताप और कहता है कि मेरी बहू से मिले बिना मैं भला कैसे ऑपरेशन करवा सकता हूँ। अब यहाँ पर 2 मिनट का साइलेंस होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि वसुधा का घर में आना यानी कि चंदिका के गुस्से को चिंगारी दिखाना। लेकिन देव फिर भी अपने बाबा की बात की इज्जत रखता है और वो बाहर जाकर के वसुधा का हाथ पकड़ कर ले आता है। यहाँ पर ये दोनों बातचीत कर ही रहे होंगे कि अचानक से प्रताप की तबीयत बिगड़ने लगेगी और ज्यादा बोलने की वजह से उसे लगातार दम घुटेगा और खांसी आएगी। जिसके बाद सभी लोग डॉक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्रोसीजर जल्द से जल्द शुरू कीजिए। उधर दूसरी तरफ अब आप देखेंगे कि देव और वसुधा जिस सिचुएशन में है उसमें फाइनेंशियल तो क्या, वो किसी भी तरह की हेल्प अपने पापा की नहीं कर सकते। इसीलिए अब आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि प्रताप के इलाज के पैसे इकट्ठे करने के लिए देव और वसुधा दोनों ही जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं। जहां देव डिलीवरी बॉय का काम करता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ वसुधा अब घर घर जाकर भीख मांगने वाली है। भाई, इस पूरे प्रोसेस में मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आ रही है। चलिए देव, पहली बात तो डिलीवरी बॉय का काम करने की क्या ज़रूरत है? इस शो में जैसे कि दिखाया गया है कि देव एक हाईली एजुकेटेड है और उसके पास एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है, तो ठीक है, अपने बिज़नेस ना सही लेकिन किसी और कंपनी में मैनेजरियल पोस्ट के लिए ट्राई कर सकता है, जॉब तो आसानी से मिल जाएगी, या कोई क्लर्क वर्क कर सकता है इंस्टेड ऑफ डिलीवरी का काम। और दूसरी तरफ वसुधा, जो एक मेहनती है, अपने आप में इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दिखाई है, उसे चलिए माना पढ़ाई-लिखाई नहीं आता, लेकिन उसे घर का काम करना तो आता है, तो ये भीख माँगने से बेटर तो घर-घर जाकर वो काम भी कर सकती है या किसी दुकान पर मज़दूरी या फिर किसी दुकान पर नौकरी कर सकती है। लेकिन शो के मेकर्स वसुधा के कैरेक्टर को भीख मँगवा रहे हैं। कम ऑन यार, आई मीन सीरियसली, देव की बीवी होकर के भीख माँग रही है घर जा-जा करके। भाई, मुझे तो लॉजिक को समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल तो यही सब होने वाला है और मुझे लगता है कि एक दिन हम लोग डिस्कशन करते हैं इसी टॉपिक पर, वसुधा और देव की जो स्टोरी लाइन मेकर्स बन रहे हैं उस पर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो यस लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और फिर हम किसी दिन शाम में एक लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं जिसमें आप और मैं मिलकर के बातें करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा।